यूनिट नंबर 1, रियल नंबर। एक्सरसाइज पर जाने से पहले रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियरली समझेंगे तो आपको एक्सरसाइज इजीली समझ आ जाएगी। रियल नंबर आर द सेट्स ऑफ नंबर दैट इंक्लूड्स रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर एक ऐसा सेट होता है जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों मौजूद होते हैं। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? Rational numbers, all positive numbers are called rational number. For example, positive numbers include such as 2, 3. मैथ्स में जितने भी डिजिट्स हैं जो पॉजिटिव हैं, फॉर एग्जांपल 99, ये सारे जो हैं पॉजिटिव नंबर्स रेशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। उसके अलावा नेगेटिव नंबर्स such as -22, -79, तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो भी रेशनल नंबर्स में काउंट होती हैं। तमाम वो वैल्यूज़ जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3/7, 8/9, 22/37, ये सारी फ्रैक्शन वैल्यूज़ रेशनल नंबर में काउंट होती हैं। उसके अलावा ज़ीरो को भी हम रेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग ये चार बातें आपने जहन में रखनी है कि पॉजिटिव नंबर्स सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स सारे रेशनल होते हैं, फ्रैक्शंस तमाम फ्रैक्शंस वैल्यूज़ जिनको हम बट्टे की फॉर्म में लिख सकें वो तमाम रेशनल नंबर्स होती हैं। इसके अलावा ज़ीरो भी रेशनल नंबर्स में काउंट होता है। उसके अलावा कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो डेसिमल पॉइंट्स में होती हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस में होती हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस की आपको टाइप्स पता होना बहुत ज़रूरी है। डेसिमल फ्रैक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस की टोटल 4 टाइप्स होती हैं। उसमें से कुछ टाइप्स रेशनल्स होती हैं और कुछ टाइप इरेशनल होती हैं। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो पॉइंट्स के कुछ वैल्यूज़ के बाद टर्मिनेट हो जाए या ख़त्म हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ, 2.789। आप देख रहे हैं पॉइंट्स की कुछ वैल्यूज़ आने के बाद ये वैल्यू टर्मिनेट हो गई है और एंड हो गई है। ऐसी वैल्यूज़ को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 3.7985। दिस इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कुछ वैल्यूज़ के बाद ये वैल्यू टर्मिनेट हो गई है, इसीलिए इसको कहीं बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद दूसरी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज़ या नंबर्स होते हैं वो इन्फिनाइट तक होते हैं। अगर हम उनका आंसर फाइंड करें वो इन्फिनाइट तक चलते जाते हैं, एंड नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल 3.878935 ये वैल्यू चलती जाएगी। अगर हम इसका आंसर फाइंड करें ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं होगी। ऐसी वैल्यूज़ को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज़ टर्मिनेट ना हो। नेक्स्ट है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिसमें पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें एक ख़ास सीक्वेंस पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.3333, इसमें जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसी वैल्यूज़ जिसमें कोई ख़ास नंबर एक ही सीक्वेंस के साथ बार बार रिपीट हो, ऐसी वैल्यूज़ को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये वैल्यूज़ सिंगल भी हो सकती हैं जो रिपीट हो रही हैं, ये वैल्यूज़ डबल भी हो सकती हैं, ट्रिपल भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.272727, इस तरह ये दो नंबर्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये भी इंक्लूड होगा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। उसके बाद फोर्थ टाइप है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.85673231,
आपको नज़र आ रहा है इसमें क्लियरली कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, कोई सीक्वेंस उसमें नज़र नहीं आ रहा। अगर पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज़ हैं उसमें कोई भी सीक्वेंस नज़र ना आए, डिफरेंट वैल्यूज़ आपको नज़र आए, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखते हैं इन चारों टाइप्स में से कौन सी टाइप्स रेशनल नंबर्स में काउंट होंगी और कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जो इरेशनल नंबर में आएंगी। रेशनल नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, वो वैल्यूज़ जो टर्मिनेट हो जाए, एंड हो जाती हैं कुछ पॉइंट की वैल्यूज़ के बाद, उन सबको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी है, कोई भी वैल्यूज़ हो गई जैसे 2.789 हमने ऊपर एग्जांपल देखी, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये रेशनल नंबर में काउंट हो गई क्योंकि पॉइंट से कुछ वैल्यू के बाद वो वैल्यू टर्मिनेट हो गई थी, एंड हो गई थी। सेकेंड टाइप है, ऐसा भी हो सकता है रेशनल नंबर में कि वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो चलती जा रही हो, ख़त्म ना हो, लेकिन अगर वो रिकरिंग होगी, उसमें एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा होगा, तो वो रेशनल नंबर्स में काउंट होगी। फॉर एग्जांपल 2.77777, ये वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये चलती जा रही है, एंड नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकरिंग है इसके साथ साथ, तो ये रेशनल में काउंट होगी। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि 3.878787, ये वैल्यू देखिए, इसमें एक सीक्वेंस जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, चलती जा रही है, एंड नहीं हो रही, टर्मिनेट नहीं हो रही, तो ये रेशनल नंबर में काउंट होगी। अदरवाइज़ अगर कोई टर्मिनेट हो, ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए, जैसे कि वैल्यूज़ है 9.87, ये टर्मिनेट हो गई है सिंपल, तो ये रेशनल नंबर में काउंट होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग भी हो, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस को हम इरेशनल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप देखें, मैं एक वैल्यू लिखती हूँ जो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, फॉर एग्जांपल 3.783985 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट्स का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू जो है इन्फिनाइट तक आगे जा रही है। इस वैल्यू में आप देखें, आपको क्लियरली नज़र आ रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और नॉन रिकरिंग भी है, इसमें कोई सीक्वेंस रिपीटेड नहीं है, वैल्यूज़ अलग अलग नज़र आ रही हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है ख़ास, इरेगुलर वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं। जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, ऐसी वैल्यूज़ को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज की तरफ आती हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आपको नंबर्स बताए गए हैं, आपने उनको देखकर बताना है कि ये नंबर्स रेशनल हैं या इरेशनल हैं। फर्स्ट वैल्यू हमें दी हुई है 2.353535। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चेक करना है कि वैल्यू टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको साफ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है ये वैल्यू टर्मिनेटिंग है। जो भी वैल्यू टर्मिनेटिंग होती है ऑब्वियसली वो रेशनल नंबर होती है, तो हम इसके साथ लिख देते हैं टर्मिनेटिंग। ये वैल्यू टर्मिनेटिंग वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो आप देख रहे हैं 6 नंबर्स के बाद ये एंड हो गया, आगे आपको डॉट डॉट्स भी नज़र नहीं आ रहे, ये वैल्यू 6 डिजिट आने के बाद ये ख़त्म हो गई है, इसीलिए ये वैल्यू टर्मिनेटिंग वैल्यू है। और दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा है पॉइंट्स के बाद सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है 353535, तो इस वजह से ये वैल्यू जो है वो है रिकरिंग। टर्मिनेटिंग होने की भी वजह से और वैल्यू रिकरिंग भी है, तो इस वजह से ये वैल्यू रेशनल नंबर में काउंट होगी। सो इस वैल्यू को हम कहेंगे 2.353535 विल बी रेशनल नंबर। नेक्स्ट वैल्यू है 0.6। ये जो आपको क्वेश्चंस के ऊपर बार नज़र आता है, इस बार का मतलब ये होता है कि ये जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 6, इस तरह से ये वैल्यू होगी।
और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ये आगे तक जाती है, 6 ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, यानी ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि 0.666 वैल्यू है और आगे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये वैल्यू एंड नहीं हो रही, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें नंबर्स जो हैं वो एंड नहीं हो रहे। दूसरी तरफ अगर आप देखें, इसमें आपको वैल्यूज़ जो नज़र आ रही हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, 6 बार बार रिपीट होता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये वैल्यू रिकरिंग होगी, रिकरिंग वैल्यू। और जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसके साथ रिकरिंग हो, ये हमने अभी पीछे पढ़ा है, तो वो क्या किस में काउंट होती है, रेशनल नंबर में काउंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 2.236067, आगे डॉट डॉट्स नज़र आ रहे हैं, 2.236067 इसमें आगे डॉट डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये इन डॉट्स की वजह से ये आपको पता चल रहा है ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये वैल्यू एंड नहीं हो रही, ये आगे चलती जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बात क्लियर है कि ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। उसके बाद अब देखिए, पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स हैं उसमें कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं है, वो वैल्यूज़ इरेगुलर हैं। 2366067 कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, कोई नंबर रिपीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो ये वैल्यू नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग वैल्यू। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ही नॉन रिकरिंग भी है, और ऐसी वैल्यू जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट थर्ड है स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 की आप कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 7 की आप वैल्यू देख लें, ये आती है 2.6457511311 और ये आगे जो है टर्मिनेट नहीं होती है वैल्यू, ये वैल्यू टर्मिनेटिंग नहीं है स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू क्लियरली, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। और उसके साथ ये नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो किसी सीक्वेंस में नहीं है, चेंज वैल्यूज़ हैं, इरेगुलर वैल्यूज़ हैं, 6 4 5 7 5, कोई भी वैल्यू आपको रिपीट होती हुई सीक्वेंस में नज़र नहीं आ रही। उसके साथ ये वैल्यू नॉन रिकरिंग भी है। इसके साथ एडिशनल आपको एक बात ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है, जो भी वैल्यूज़ कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, फॉर एग्जांपल जैसे 7 है, 7 का अगर हम स्क्वायर रूट लें वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, पॉइंट्स में सम आंसर आता है, तो ऐसी तमाम वैल्यूज़ इरेशनल में ही काउंट होती हैं। ऐसी वैल्यूज़ जो जिनका कंप्लीट स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 16 जो होता है वो कंप्लीट स्क्वायर होता है 4 का, तो ये रेशनल में काउंट होगी। इसी तरह से 4 है, 4 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो वो 2 आता है, तो ये रेशनल में काउंट होगी। जो भी इनकम्प्लीट स्क्वायर वैल्यूज़ होती हैं वो इरेशनल वैल्यूज़ होती हैं, तो ये वैल्यू इरेशनल नंबर है ये, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, और उसके अलावा भी अगर आप इसकी डेसिमल में वैल्यूज़ फाइंड करें, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वैल्यू है, इस वजह से ये इरेशनल नंबर्स में काउंट होगी। लास्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है ये एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए ये वैल्यू जो होती है ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है और ये इरेशनल नंबर होता है, ये कांस्टेंट है।
ई की अगर वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड करें तो इसका आंसर आता है 2.718281828 डॉट डॉट्स, ये इस तरह से इन्फिनाइट आगे चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो क्लियरली इसमें नज़र आ रहा है ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके साथ साथ ही नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि इसमें कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, और जो भी वैल्यूज़ नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं और नॉन रिकरिंग होती हैं वो वैल्यूज़ इरेशनल नंबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको वैल्यू दी हुई है पाई। पाई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। ये इन्फिनाइट वैल्यू होती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, एंड नहीं होती। 3.1415926 डॉट डॉट, ये आगे भी चलता जाता है, ये टर्मिनेट नहीं होता, एंड नहीं होता इसका आंसर। पाई की वैल्यू जो होती है ये आपको क्लियरली यहाँ से नज़र आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, एक जगह पर एंड नहीं हो रही, ये चलती जा रही है। दूसरी तरफ ये नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि इसमें कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा। ये वैल्यू जो है बार बार डिफरेंट वैल्यूज़ दे रही है, 1 4 1 5 9 26, कोई भी सीक्वेंस इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 5 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 11। मैंने आपको पीछे भी बताया है जो वैल्यूज़ कंप्लीट स्क्वायर नहीं होती वो इरेशनल। 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 यहाँ पर जो है वो इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 11 इरेशनल है क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है। इसके अलावा इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आएगा। और जब आप किसी इरेशनल नंबर को किसी दूसरे नंबर से ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, उसका आंसर इरेशनल नंबर ही आता है। स्क्वायर रूट 11 जो है वो इरेशनल नंबर था। इसको हम 5 के साथ ऐड करेंगे, 5 रेशनल है, लेकिन इस इरेशनल नंबर होने की वजह से ये पूरी वैल्यू जो है वो इरेशनल ही होगी। तो आप इसके साथ ये ऐड कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट 11 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसके साथ साथ ये नॉन रिकरिंग भी है। आप ये भी लिख सकते हैं इट इज़ नॉट कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, दैट्स वाई इट्स इरेशनल नंबर होगा ये। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। स्क्वायर रूट 3 प्लस 13, यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 13। स्क्वायर रूट 3 भी एक ऐसी वैल्यू है जो इरेशनल है क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, और स्क्वायर रूट 13 भी ऐसी वैल्यू है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये इरेशनल वैल्यू है। तो स्क्वायर रूट 3 का आंसर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1.73205 एंड सो ऑन। स्क्वायर रूट 13 का आंसर भी इसी तरह से आता है 3.6055 एंड सो ऑन। आपको नज़र आ रहा है ये वैल्यूज़ नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रही, और इसके अलावा ये वैल्यूज़ नॉन रिकरिंग भी हैं क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा, वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। तो इसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग होने की वजह से ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होने की वजह से एंड नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर ऑल्सो, कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है। सो ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 15/4। ये आपको एक फ्रैक्शन में वैल्यू नज़र आ रही है, और पीछे जो हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी
उसमें मैंने आपको ये बात क्लियरली बताई थी कि रेशनल नंबर्स तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़, तमाम नेगेटिव वैल्यूज़, ज़ीरो और तमाम वैल्यूज़ जो फ्रैक्शंस में आती हैं उन तमाम वैल्यूज़ को हम रेशनल कहते हैं। तो दिस वैल्यू आप इसका आंसर कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। 15/4 आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू नज़र आ रही है, तो ये वैल्यू जो होगी वो रेशनल वैल्यू होगी। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने उन नंबर्स को ये बताना है कि ये नंबर लाइंस पर आपने उनको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। नंबर लाइन होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन एक लाइन होती है, उसकी साइड्स पर एरो होते हैं और सेंटर में ज़ीरो होता है। नंबर लाइन के सेंटर में ज़ीरो होता है, राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। इस साइड पर वैल्यू होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये इस तरह से आगे चलती जाएंगी 5 6 7 एंड सो ऑन। ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस तरह से आपने नंबर लाइन बनानी है। फिर आपको जो नंबर्स दिए गए होंगे, आप उन नंबर्स को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे कि वो रेशनल या इरेशनल नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पर मौजूद होगा। एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है √2। उन्होंने आपको √2 दिया है और कहा है कि आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें कि √2 नंबर लाइन पर कहाँ पर मौजूद होगा। उसके लिए पहले आपको एक लाइन डालनी होगी, एक नंबर लाइन बनानी होगी। नंबर लाइन का मैंने आपको बताया है, सेंटर में ज़ीरो होता है और राइट साइड पर इसकी 1 पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, 2 3 एंड 4। ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर अगर हम जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी -1 -2 एंड -3। अब आपने 1.41421 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है कि ये कहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि इसकी √2 का आंसर होता है 1.4। आप फर्स्ट डिजिट तक देखें बस इसको, 1.4। इसका मतलब है कि ये 1.4 जो है वो 1 के बाद ही आएगा, क्योंकि 1.4 1 से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। 1.4 1 और 2 की इन बिटवीन दरमियान में आती है वैल्यू 1.4। अगर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, ये 1 से 2 का ये इन बिटवीन एरिया है, 1 से लेकर 2 तक। 1 से लेकर 2 तक अगर आप स्केल पर भी देखें 10 सेक्शंस होते हैं, 10 लाइंस होती हैं इनके दरमियान में। इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर 1 और 2 के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होगा 1.5, यानी 1 का हाफ 1 एंड उसका हाफ 1.5। और 1.4 जो है वो इसके हाफ से थोड़ा सा पीछे मौजूद होगा यहाँ पर। या आप इसको इस तरह कर सकते हैं, आप 1 और 2 के दरमियान में इनको 10 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। आप इसमें 9 लाइंस पुट करें, 9 लाइंस लगाएंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने 9 लाइंस लगाई हैं और ये 10 सेक्शंस में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें ये 10 हिस्सों में तकसीम हो गया है। अब आपने देखना है 4 यहाँ पर कहाँ पर है, 1 2 3 4। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आपको √2 रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर √2 मौजूद होगा। इस तरह से आपने इसका आंसर फाइंड कर लेना है। ये सबसे इजी वे है, और भी बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये सबसे इजी है जो आपको इजीली समझ आ जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है √3। √3 की आपने वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेनी है कैलकुलेटर से, 1.73205। अगर इसमें हम ज़ीरो की बात करें, यहाँ पर सेंटर में ज़ीरो होगा, 1 2 3। इस साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, -1 -2 एंड -3। इसमें ऐसा है कि 1.7 आपने फाइंड करना है, यानी ये 1.7 भी 1 और 2 के इन बिटवीन कहीं पर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें बिल्कुल सेम उसी तरह से आप इसमें 9 लाइंस लगाएंगे तो ये 10 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1.7 देखिए कहाँ पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये √3 को रिप्रेजेंट करेगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दी हुई है 4 1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। जो डिनोमिनेटर होता है लास्ट में वैल्यूज़ होती है, जैसे ये 3 लिखा हुआ है, 3 को ये जो साइड पर वैल्यू होती है आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 4 12, और जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाली वैल्यू होती है उससे आप प्लस करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, 12 प्लस 1 13, नीचे 3 लिख देते हैं। दोबारा आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 12 आंसर आ जाएगा, 12 में 1 को प्लस करेंगे 13, जो आंसर आएगा हम उसको ऊपर लिख देंगे और 3 नीचे। ये हमारे पास आंसर आ गया 13/3। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइंस पर हम नंबर लिख लेते हैं, नंबर लाइन पे नंबर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं, इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 4 एंड 5 6, इस साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी -1 -2 -3 -4। ये इसकी सेक्शंस बना लिए। इसके बाद आप देखिए आपने क्या करना है। अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, इसको फाइंड करने का सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि आपने नीचे वाली वैल्यू देखनी है, वो क्या है 3 में आपने 1 माइनस कर देना है, यानी 3 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। जो भी नीचे आपको वैल्यू दी होगी आपने उसमें से 1 माइनस कर लेना है, एक नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 दिया हुआ है तो 5 - 1 करेंगे वो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 मौजूद है तो 3 - 1 करेंगे वो 2 हो जाएगा। आपने हर लाइन में 2 लाइंस लगानी है, हर लाइन के दरमियान में 2 लाइंस लगाते जाना है आपने। 1 2 1 2 1 2, बिल्कुल इसी तरह से हर लाइन के आपने दरमियान में जो है ना वो 2 लाइंस लगा देनी है। ठीक है, अब आपने ये वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ये पॉजिटिव है, इसके साथ कोई भी माइनस नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हम इस साइड पर काउंट करेंगे, इस साइड पर नहीं देखेंगे क्योंकि हमें माइनस वाली वैल्यू नहीं चाहिए, ये हमारे पास पॉजिटिव वाली वैल्यू है। तो आप 0 से काउंट करना शुरू करेंगे। आपने 13 लाइंस काउंट करनी है, 0 को छोड़ के 0 से नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 4 1/3 ये था ना आपका क्वेश्चन, तो आप ये लिखेंगे 4 1/3 यहाँ पर आएगा। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने क्या किया है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई थी 3 आपको, उसमें से आपने एक 1 माइनस किया 2, आपने हर लाइन के दरमियान में 2 लाइंस लगा दी। ये वैल्यू पॉजिटिव थी तो 0 के बाद राइट साइड पर आप 13 लाइंस काउंट करेंगे। जो 13 लाइन आपको नज़र आएगी वही आपका आंसर होगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है -2 1/7, -2 1/7 -2 1/7 को ये मिक्स फ्रैक्शन है, आपने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सेम उसी तरह से 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 7 2 14, 14 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 15/7। उसके साथ आपको माइनस भी नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आप माइनस लिख देंगे। सेम उसी तरह आप एक लाइन लगाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। अब सेम वही प्रोसेस करना है आपने। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 है, 7 में से अगर आप 1 माइनस करें तो क्या आंसर आ जाएगा 6। आपने क्या करना है, हर लाइन के दरमियान में 6 लाइंस डालनी है। 1 2 3 4 5 6, ये आपने ध्यान करना है कि लाइंस बराबर हों। ऐसा ना हो कि कहीं पर आप फासला बहुत कम कर दें, कहीं पर बहुत ज़्यादा कर दें। अंदाजे से लगाएं लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। यहाँ पर भी आप 6 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4 5 6, सेम इसी तरह से इस साइड पर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये आपको वैल्यू जो नज़र आ रही है ये नेगेटिव वैल्यू है माइनस में, तो आप ज़ीरो से लेफ़्ट साइड की तरफ ये जो माइनस वाले डिजिट है ना इस साइड से आप काउंट करेंगे 15 नंबर्स, ज़ीरो को छोड़कर ज़ीरो से नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर 15 आ रहे हैं। ये वाला जो आंसर होगा ये आपका आंसर होगा -1/7 का। इस तरह से आप इजीली नंबर लाइन पर नंबर्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट में जो है वो है 5/8। इसको भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है तो इसीलिए हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट नंबर लाइन पर लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर नंबर्स लिख लेते हैं 0 1 2, यहाँ पर भी लिख लेते हैं -1 -2। इसके बाद ये आपको डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया हुआ है ये है 8, और आपको ये पता है कि आपने क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है जैसे फॉर एग्जांपल 8 है तो आपको एक माइनस करना होता है, उसमें से 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, हर लाइन के दरमियान आपने 7 लाइन्स डालने हैं इक्वल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। खैर यहाँ पर तो 3 था ही नहीं, अगर 3 यहाँ पर मौजूद होता तो इस तरह से हम 7 लाइन्स लगा लेते, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये वैल्यू जो है 5/8 पॉजिटिव वैल्यू है तो हम ज़ीरो की राइट साइड पर चेक करेंगे। आपने कितने नंबर्स काउंट करने हैं, 5, ये है 0, 0 से आगे 5 आपने लाइंस काउंट करनी है, 1 2 3 4 एंड 5, 5/8। ये आपका आंसर आ गया 5/8। एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 2 3/4। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आपने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सेम उसी तरह से 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 8, 8 को आप प्लस करेंगे 3 में, 8 को जब आप 3 में प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11/4। अब आपने सेम उसी तरह से 11/4 को आपने इस नंबर लाइन पर लिखना है। उसको लिखने के लिए आपको पहले इस नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स लगाने होंगे 0 1 2 एंड 3, -1 एंड -2। आपको हर सेक्शन को, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है तो आपको हर सेक्शन को सेम उसी तरह से कितने सेक्शंस में डिवाइड करना होगा, 3, 4 - 1 कितना होता है 3, तो आप हर सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 लाइंस आपने लगानी है हर लाइन के दरमियान में, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3। अब आप देखें ये पॉजिटिव नंबर है तो हम ज़ीरो की राइट साइड से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना, ज़ीरो को छोड़कर नेक्स्ट से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। 2 3/4 का ये आंसर होगा फाइनल। तो इस तरह से आपके 1.1 के लास्ट 2 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 का नेक्स्ट 3 पार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो, कोई क्वेश्चन हो आपका इसके अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा।